नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस का एक शानदार सेशन डिस्कस करेंगे जो रहेगा लाभ और हानि का। दोस्तों, लाभ और हानि के इस अल्टीमेट सेशन में स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आप आशा करता हूं आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, हम जो क्वेश्चन करते हैं वो एकदम नए पैटर्न पर क्वेश्चन रहता है। इसमें कुछ क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 के हैं, एसएससी के हैं और रेलवे के हैं। यानी कि क्वेश्चन जो रहेंगे टाइप वाइज रहेंगे। ऐसा नहीं कि बीच से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे, टाइप वाइज और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ और हानि क्या होता है, लाभ और हानि होती क्या है। जैसे कि दोस्तों, आपने कोई चीज लाई, कोई भी वस्तु लाए, आपने उसे 100 रुपए का लाए हैं और उसे 120 रुपए में किसी को दे देते हैं, तो उसमें आपको क्या होगा, 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा? 20 रुपए का। आपने अगर उसी वस्तु को 80 रुपए में दे देते तो आपको 20% की हानि हो जाती है। जब यही परसेंटेज में पूछेगा तो आइए किस प्रकार से परसेंटेज में निकालते हैं और किस प्रकार से लाभ और हानि से क्वेश्चन बनते हैं, आइए हम देखते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपने कोई सामान लाया जिसका कॉस्ट प्राइस था 100 और उसको सेलिंग प्राइस कितना था 120, तो उसका जो प्रॉफिट होगा दोस्तों 20 रुपए होगा। कितना? आपको जो प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का होगा। प्रॉफिट या लाभ, प्रॉफिट यानी कि लाभ कैसे हुआ आपको कैसे पता चलेगा? जब सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यदि सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कम है तो आपको क्या होगा? लॉस होगा, यानी कि हानि होगी। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, और हाँ ध्यान रखना है, जो प्रॉफिट और लॉस होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि क्रय मूल्य पर। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है? राम ने 2 लाख में एक जमीन खरीदी और 2,50,000 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? दोस्तों, ये क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017 का। सबसे पहले ये जान लीजिए कि लाख में 5 जीरो होते हैं। राम ने एक वस्तु जो है 2 लाख में खरीदी और उसे 2,50,000 में बेच दी, तो उसे लाभ कितने प्रतिशत का हुआ? तो आइए देखते हैं कि सीपी बराबर क्या दिया गया है? कॉस्ट प्राइस, यानी कि खरीदी जो 2 लाख में, कितने खरीदा है? 2 लाख में, और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 2,50,000। तो यहां सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, प्रॉफिट हो रहा, और हमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा ही है, तो प्रॉफिट कितने हो रहा है? 50,000 का हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 50,000 का। ये 50,000 का प्रॉफिट जो हो रहा है दोस्तों, किस पर हो रहा है? तो हमें ये 2 लाख पर हमें 50,000 का प्रॉफिट होगा। जितने रुपए को आप खरीद के लाएंगे उतने ही रुपए तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट जब परसेंटेज में पूछेगा तो इसे 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना हुआ प्रॉफिट? परसेंटेज की बात करें तो 25% का। कितना प्रॉफिट हुआ? 25%। 25% हमारा राइट आंसर होगा। एक बार फिर से देखेंगे, सीपी 2 लाख था, सेलिंग प्राइस था 2,50,000, प्रॉफिट हुआ था 50,000 का, जिसे परसेंटेज में बदलना था, तो किस पे प्रॉफिट हुआ था? 2 लाख पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 25%। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है? अगला क्वेश्चन है, दो लेख क्रमशः 200 रुपए में और 300 रुपए में खरीदा गया, यानी कि इनका जो सीपी है 200 रुपए और 300 रुपए है, जिसमें पहला लेख जो है क्रमशः 5% और 10% के लाभ पर बेचे गए, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? जैसे आपने कोई चीज लाई, 2 चीजें लाई हैं, एक को 100 रुपए में लाए, एक को 200 रुपए में, उस पर आपको 5% का लाभ हुआ, एक पे 10% का, तो कुल लाभ का आपको कितना हुआ? यही देखते हैं। ये 200 की चीज लाया है, उसे 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने का प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट जो हुआ दोस्तों उसको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और 300 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने रुपए हुआ? ये हुआ 30 रुपए का प्रॉफिट। टोटल कितना हुआ? 40। हमें परसेंटेज पूछा है
तो टोटल सीपी कितना है 500 है। टोटल लाभ 40 का हो रहा है और टोटल सीपी कितनी है 500 रुपए है। तो क्या करेंगे, किस पर निकाला जाता है प्रॉफिट, तो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। हमें परसेंटेज पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंचे 40। कितने परसेंट का लाभ हुआ टोटल, तो 8% का उसे टोटल लाभ हुआ। यही हमारा 8% राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है 1400 रुपए में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 1400 रुपए में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीपी मान लेंगे कितना है 100 है, और सेलिंग प्राइस से 15% की हानि पर तो 85% में बेचा जा रहा है। सीपी वास्तव में दिया किसके बराबर है, 1400 के बराबर दिया गया है। किसके बराबर दिया गया है, 1400 के बराबर। तो 85 किसके बराबर होगा, ये देखते हैं, यानी कि 1400 बटा 100 गुणे 85, 2 जीरो से जो 2 जीरो, यानी कि 14 गुणे 85। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1190 आएगा। कितना, 1190। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कितना हुआ, 1190। फिर से देखिए, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस था 1400 रुपए में, इसे 15% की हानि पर बेचा गया, तो कितने में बेचा गया, 85 में बेचा गया। उसके बाद क्या होता है, विक्रय मूल्य से कितना आया 85 किसके, सेलिंग प्राइस किसके बराबर है 1400 के, तो कॉस्ट प्राइस 1400 के बराबर है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 1190 होगा। कितना, 1190। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक वस्तु का मूल्य 380 रुपए है, यानी कि सीपी जो है 380 रुपए है। फिर कहा कह रहा है लाभ जो है लागत का 20% है। इसका लाभ जो है, जब सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस में जब लाभ ऐड करेंगे तभी सेलिंग प्राइस आएगा। तो लाभ जो है कितना है 380 का 20%। फिर कह रहा है जबकि पैकिंग व्यय बिक्री का 5% है, कुल बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि जो इसको पैकिंग करने में खर्चा आता है वो बिक्री का 5% है। तो टोटल हम लोग पहले इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस 380 है और लाभ कितना है 380 का 20% है, 38 दूनी 76। टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया 6, 8 7 15, 5 हासिल बचा 1, 3 1 4, यानी कि 456 जो आया टोटल सेलिंग प्राइस आ गया है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब सेलिंग प्राइस को 100% मान लेंगे, क्योंकि 5% जो है बिक्री में खर्चा हो रहा है, पैकिंग में खर्चा हो रहा है। सेलिंग प्राइस जब आप 100% मान लेंगे तो 5% क्या हो रहा है, पैकिंग में खर्चा हो रहा है, तो बच रहा है कितना 95%। और 95% किसके बराबर दिया गया है 456 के बराबर। किसके बराबर दिया गया है 456 के बराबर। हमें टोटल कुल बिक्री मूल्य पूछा है, यानी कि 100% का मान पूछा गया है, तो क्या नहीं निकाल पाएंगे 100% का मान। कितना होगा 456 बटा 95 गुणे 100। 100% है, परसेंटेज से परसेंटेज क्या होगा कट जाएगा। इसे चाहे लिखें या ना लिखें, इतना तो आप लोग समझते होंगे। तो ये जाएगा 19 पचे 95, 20 पंचे 100, कितने पर गया। अब जब इसे 19 को 456 में भाग देंगे तो कितने पर जाएगा 19 दूनी 38। कितने पर गया 19 दूनी 38 पर गया। यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये यहां से चला जाएगा, यहाँ कितने बचेगा 7, यहाँ 6 बचेगा, 6 आएगा। 19 चौक 76, पूरा पूरा कट गया। तो 24 गुणे 20, यानी कि 480। टोटल कुल सेलिंग प्राइस जो आएगा, कुल बिक्री मूल्य जो आएगा वो 480 रुपए आएगा। कितना आएगा 480 रुपए। यही हमारा आंसर होगा।
आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है, आइए देखते हैं। इसको एक बार मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु को x रुपए में बेचा जाता है यदि इसे इस मूल्य के 33.3% पर बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। यह x रुपए में बेचा गया, यानी कि x रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आइए देखते हैं। 33.3% को इससे हम बदलेंगे, 33 3 या 99, यानी कि 100/3, 100/3%। परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 से गुणा करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 1/3 बचेगा। यानी कि पहले जो सेलिंग प्राइस था वो 3 था, अब क्या हो गया है, इसका 1/3 हो गया है। अब कितने पर बेचा जा रहा है, 1/3 पर बेचा जा रहा है। यानी कि पहले सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस। पहले सेलिंग प्राइस 3 था, अब कितना हो गया है, 3 का 1/3। 3 का 1/3 जब निकालेंगे तो अब सेलिंग प्राइस कितना है, 1 है। 1 किसके बराबर दिया गया है, 80%, 80 के। यानी कि जब 20% की हानि हुई तो कितने में बेचा गया, 80 में बेचा गया। 1 किसके बराबर है, 80 के। 1 किसके बराबर है, 80 के। तो हमें क्या पूछा है, तो इसे बेच कितने में दिया जाता है, पहले जैसे x रुपए में। पहले कितना था, x कितना आया है, 3 आया है। तो पहले 3 में बेचा जाता है तो कितना होगा, 80 × 3 यानी कि 240। हमें परसेंटेज, हमें क्या पूछा है, परसेंटेज, प्रतिशत लाभ। हम लोग सीपी कितना मानते हैं, 100%। तो जब इसको 100 में से 240 माइनस करेंगे तो हमें लाभ कितना आएगा, 140% का लाभ। किस पे में आता है, सीपी पे। जब इसे 100 से गुणा करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, हमें टोटल परसेंटेज जो आएगा 140% का टोटल लाभ होगा। कितने का, 140% का टोटल लाभ होगा। आशा करता हूं आप हमारी बातों को यहां तक समझे होंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद।